व्यासदेव्य नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की। समीचीन विकल्प, सम्यक समाधान। ये आपका सौभाग्य है कि आपने इतना पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करते हुए अपने मन में उठने वाले अनंत विकल्पों के ढेर से आपने एक विकल्प को समीचीनता प्रदान की और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान खोजते हुए आपने अपने समीचीन विकल्प को निर्ग्रंथ गुरु तक पहुंचाने का पुरुषार्थ किया और उन निर्ग्रंथ गुरु ने आप पर महती अनुकंपा करते हुए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान किया, तो निश्चित ही वह सम्यक समाधान आपके कल्याण का पथ अवश्य ही प्रशस्त करेगा, क्योंकि निर्ग्रंथों की वाणी जगत कल्याणी हुआ करती है और उस कल्याणमयी वाणी से जब आपको अपने ही मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होगा तो निश्चित ही वह आपके कल्याण का पथ प्रशस्त करा देगा, क्योंकि जब तक विकल्प रहता है तब तक निराकुलता संभव नहीं है और उस निराकुलता के अभाव में आत्मिक सुख की प्राप्ति असंभव है। परम पूज्य मुनिश्री आपको प्रतिदिन आपके ही मन को निर्विकल्प बनाने के लिए सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जब विकल्प सम्यक समाधान को प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमें एक नई दिशा देने वाला होता है, जो कि हमारे जीवन की दशा को बदल देता है। आप भी पुरुषार्थ करें और अपने जीवन की दिशा और दशा बदलने का पुरुषार्थ करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बनाने का प्रयास करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मिथ्यात्व के उदय से विपरीत परिणाम कितने और कैसे मिलते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीव के मिथ्यात्व नाम के कर्मोदय से होने वाले जितने भी परिणाम हैं, उन सभी परिणामों को हमें मिथ्यात्व के साथ ही समझने की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि मिथ्यात्व मात्र एक प्रकार का नहीं है और उस एक प्रकार के मिथ्यात्व के उदय से भी होने वाला जो जीव का भाव है या जो जीव के परिणाम है, वह भी एक समान या एक प्रकार के नहीं होते। कहने के लिए इनका विभाजन अनेक प्रकार से किया जा सकता है, पर अगर हम मिथ्यात्व के उदय से होने वाले विपरीत परिणामों को वास्तविकता में गिनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जैसे आचार्यों ने मिथ्यात्व को स्वयं को ही असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, मिथ्यात्व के परिणामों को असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, तो मिथ्यात्व के उदय से जो जीव के विपरीत श्रद्धान रूप विपरीत परिणाम प्रकट हो रहे हैं, वह स्वाभाविक रूप से ही असंख्यात लोक प्रमाण होंगे, क्योंकि उस परिणाम या उन भावों के विषय में किसी भी प्रकार से ये कहना संभव नहीं है कि इनका मात्र इतने में ही वर्गीकरण किया जाएगा। कहने के लिए आचार्य भगवंतों ने जैसे मिथ्यात्व के 5 भेद बताए हैं,
ऐसे ही उनके परिणामों को हम भी सामान्य रूप से विभाजित तो कर सकते हैं, पर वास्तविकता यही है कि परिणामों की गणना किसी प्रकार से किसी एक दो चार कर्मोदय के निमित्त से करना संभव भी नहीं है। और उसलिए जो असंख्यात लोक प्रमाण विपरीतता मिथ्यात्व के कारण से होती है, वह सब कुछ विपरीत परिणामों की संख्या रूप ही स्वीकार करना होगा। कैसे अगर ये परिणामों को नापे या कैसे कैसे ये परिणाम होते हैं, तो जैसे मिथ्यात्व के अनेक पर भेद रूप आचार्यों ने जो कहे हैं, विपरीत, संशय, एकांत आदि, ये जितने भी इनके परिणाम या भेद कहे हैं, वैसे ही इनके भी प्रमाण और इनके ही संख्या, इनके ही भेद परिणामों की अपेक्षा से भी हमें समझने होंगे। क्योंकि मिथ्यात् कोई वस्तु नहीं है, मिथ्यात् मात्र विपरीत श्रद्धान है। और उस विपरीत श्रद्धान से जो जीव के भाव, जीव के परिणाम हो रहे हैं, वह मिथ्यात् जन्य विपरीत परिणाम स्वीकार किए जा सकते। और सब जीव के विपरीत परिणाम कह दो, या सब जीव का जो मिथ्यात है वह एक समान एक कोटि का नहीं होता है, उसमें भी तारतम्यता, उसमें भी अंतर हो सकता है। इसलिए इस मिथ्यात के उदय से जो विपरीत परिणाम है वो तो असंख्यात लोक प्रमाण हैं, और उनको समझने के लिए जितने प्रकार के उसके विपरीत श्रद्धानुरूप परिणाम हैं, उतने सभी प्रकार के वह विपरीत परिणाम मिथ्यात्व के उदय से ही जीव प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती मंजू जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एक सच्चे धर्मात्मा श्रावक को धर्म करते हुए किसी झूठी परेशानी में पड़ना पड़े तो उस टाइम वह धैर्य कैसे रखे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले तो ये निर्णय करना होगा कि जो सच्चा श्रावक है, सच्चा धर्मात्मा है, वही जीव संकटों का, परेशानियों का सामना करते हुए अक्सर देखने में आता है। पर अक्सर उन्हीं जीवों के साथ ऐसा क्यों होता है, यह प्रश्न लेकर हर जीव या धर्मात्मा जीव उदास होते हुए धर्म से, श्रावक पने से या अपने मोक्ष मार्ग से च्युत होने की पूर्ण संभावना होती। ये स्वाभाविक सी बात सबसे पहले स्वीकार करनी होगी कि जिसके पास धर्म ही नहीं है, जिसने कभी नियम लेना या संयम धारण करना, श्रावक के कर्तव्यों का पालन करना, धर्म की क्रियाओं को समझना ही नहीं सीखा है, उसके जीवन में परेशानी आ भी पाए, नहीं भी आ पाए, वो तो भिन्न विषय है। पर जो सच्चा श्रावक धर्म का परिपालन करते हुए जिन पर संकट, परेशानी, दुख आदि आ रहे हैं, उसके लिए ये समझना होगा कि जो कर्म है वह आज नहीं तो कल, परसों कभी न कभी उदय में आता है। क्योंकि ये बात तो बहुत अच्छे से आपको पता होगी कि संसारी जीवों के साथ जो भी अच्छा बुरा होता है वो कर्मोदय के कारण से होता है। और कर्मोदय जो वर्तमान में उदय में आ रहा है, वह जिस प्रकार से बंधा था उस प्रकार से उसका आवादा काल पूर्ण होते हुए आ रहा है। और जो कुछ दिन बाद उदय में आने वाला कर्म था, वह स्वाभाविक रूप से त्याग, तपस्या, धर्म आदि करने से कुछ समय पूर्व ही उदय में आता है। कहने का अभिप्राय मात्र इतना सा है कि धर्म करने से, पुण्य प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने से, श्रावक धर्म का परिपालन करने से या साधु धर्म का भी परिपालन करने से जो कर्म कुछ महीनों, कुछ साल, कुछ भवों बाद खिरने वाले थे, वह तपस्या के माध्यम से पूर्व में ही उदय में आते हैं। क्योंकि जो निर्जरा की व्यवस्था कही आचार्य भगवंतों ने, तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से निर्जरा होती है। और वह निर्जरा ही ततश्च निर्जरा विपाकोनुभवा, विपाक में आ जाना, अनुभवन में आ जाना, यही एक प्रकार के निर्जरा है। तो जो
कल उदय में आने वाला था कर्म आज उदय में आ गया, या कुछ सालों बाद उदय में आना था वह आज ही उदय में आ गया। इसके पीछे का कारण यही है कि तपस्या करने से, धर्म करने से, पुण्य कार्य करने से वह जो कुछ विशेष पुण्य उदय में आ रहा था या पुण्य का बंध हो रहा था, पाप कुछ दिनों में उदय में आने वाला था, वह जल्दी जल्दी पाप खिरते हुए वह पाप से रिक्त करने का पुरुषार्थ व धर्म के कार्य करते हैं। इसी कारण से अक्सर ये देखने में आता है कि श्रावक या कोई भी व्यक्ति विशेष धर्म करते हुए भी उसके साथ अधिकांश समय परेशानी, दुख, कष्ट आते हैं। तो ये सच्चा निर्णय करने की आवश्यकता है। ये इतना सब कुछ भूमिका के रूप में समझने की इसलिए आवश्यकता है कि जो धर्म ही नहीं करता उसके कर्म पहले खिरे या पहले उदय में आए, ये संभव ही नहीं है। वो तो जब कभी तीव्रता से उदय में आएंगे तो उन्हें भी दुख भोगना पड़ेगा। पर आज का धर्म करते हुए, धर्म कार्य करते हुए श्रावक दुखी है, परेशान है, तो पक्का है कि कहीं ना कहीं वह विशेष रूप से धर्म साधना कर रहा है और धर्म साधना का ही फल है जो कल उदय में आने वाले कर्म थे वह आज उदय में आकर नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इसलिए ये निर्णय करने के लिए आपको ये भूमिका समझनी बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से आप परेशानी के दिनों में, दुख के दिनों में अपने आप को एक धैर्य बंधन का पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो ये निर्णय करता है कि दुख परेशानी में धर्म करते हुए भी आज मुझे पुनः पुनः भोगने मिल रही है, पुनः पुनः इन दुखों का मैं सामना कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने की हुई साधना, मैंने की हुई तपस्या, मैंने किया हुआ धर्म मुझे वर्तमान में ही कुछ अंशों में फलीभूत हो रहा है। जो कल आने वाला दुख था वो आज मेरे होशो हवास में निकलकर समाप्त हो रहा है। यह समझते ही कुछ अंशों में आपके जीवन में धैर्य आ सकता है। दूसरा पहलू इसके साथ ये भी है कि माना कि ये चिंतन करने के बाद भी कई बार धैर्य नहीं संभल पा रहा है या धैर्य नहीं बढ़ पा रहा है, तो आगम ग्रंथों को, विशेष करके पुराण ग्रंथों में जहाँ महापुरुषों का कथानक है, महासतियों का कथानक है, उनको पुनः पुनः पढ़ने की आवश्यकता है, जिन्होंने विकट समय में भी, विकट कष्ट के दिनों में भी अपने धैर्य को, अपने आप को संभालने का जो अथय पुरुषार्थ किया था, उनके उस पुरुषार्थ के बारे में सुनने से धैर्य बढ़ सकता है। जैसे सती सीता है, सती अंजना है, कामदेव की माँ होने पर भी किसी गुफा में कामदेव को जन्म देना पड़ा। लवकुश जैसे पुत्रों को, जबकि शीलवती होने के बाद भी सीता को किसी जंगल में जन्म देना पड़ा। तो ये सब कुछ विपरीतता समझते हुए, इतनी विपरीतता तो हमारे जीवन में नहीं है। सती सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, रामचंद्र जी को कितना सबका सामना करना पड़ा। ये सभी बातें समझते हुए, सुनते हुए हम अपने जीवन में धैर्य बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलम जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम घर में पुराने कपड़े जो वह किसी को दे देते हैं तो हमारी ऊर्जा सामने वाले में चली जाती है और हम घर में उन पुराने कपड़ों को रद्दी कपड़े के रूप में उपयोग करते हैं, तो उस इंसान का जीवन रद्दी हो जाता है। यानी कपड़ों का असर इंसान के ऊपर भी पड़ता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। घर गृहस्थी में प्रयोग में ले आने वाले आपके जो पुराने वस्त्र, पुराने बर्तन या जो भी पुराने द्रव्य सामग्री है, उनका वास्तव में श्रावकों को बहुत विवेकपूर्वक प्रयोग करना, नहीं करना, कितने हद तक करना, कहाँ करना, ये स्वयं से ही निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सत्यता है, अगर आवश्यकता नहीं होने पर भी उन पुराने वस्त्र या पुराने सामग्री को पुनः पुनः रिप्लेस किया जा रहा है, उन्हें किन्हीं दूसरों को बांटकर हम पुनः पुनः बिना आवश्यकता के नए सामग्री, नए वस्त्र आदि को ग्रहण कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर अनर्थ दंड रूपी दोष भी लग रहा है। क्योंकि आवश्यकता नहीं होने पर भी
आप पुनः पुनः उन नए सामग्री को इकट्ठा करने के चक्कर में पुरानी सामग्री को अलग कर रहे हो, या कई बार ऐसा होता है कि पुरानी सामग्री पुराने वस्त्र अलग किए बिना ही नई सामग्री जोड़ने के भाव होते, तो दोनों में भी परिग्रह बढ़ने का भी दोष है, और परिग्रह तो महापाप कहा है जो नरक में ले जा रहा है। रही बात जो ऊर्जा दूसरे व्यक्ति को पास ऑन करने की, वस्त्र या सामग्री देने के साथ साथ ये जो बात आप कह रहे हैं वह कितने हद तक सही है, ये भी आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा, क्योंकि मात्र वस्त्र पहनने से हमारी ऊर्जा उन वस्त्रों में प्रतिदिन जा रही है, हमारे प्रयोग करने से प्रतिदिन उन सामग्रियों में हमारी ऊर्जा जा रही है, तो हमारी ऊर्जा हमारे में कितनी बच रही है, क्योंकि दिन में कितनी बार वस्त्र बदले जाते हैं, दिन में कितनी बार नई नई सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, तो पूरे दिन में हमारी ऊर्जा सब उन्हीं में चली गई थी, फिर हमारे पास कितनी ऊर्जा बची, ये पहलू भी साथ रखने की आवश्यकता है। तीसरी बात यहाँ ये विचार करने योग्य है कि अगर पुरानी वस्तु जिसे आप रद्दी सामग्री की, रद्दी कपड़े की उपमा दे रहे हैं, तो उनका भी प्रयोग करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। वास्तविकता में जिनकी अवस्था जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, फटे हुए वस्त्र है, टूटे हुए बर्तन है, सामग्री टूट फूट गई है, ऐसे सामग्रियों का, चाहे वह लेखनी, पेन, कापी हो फटी हुई पुरानी, या पुराने फटे कपड़े क्यों ना हो, उनका प्रयोग करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। और आगम क्या, सामान्य रूप से प्रैक्टिकल भी आप करके देख लेना, जो फटे या पुराने वस्त्र होते हैं उनकी एक स्वयं की अपनी ऊर्जा होती है, और जो नए वस्त्र जिसको स्वीकार किया जाता है या नई सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उसकी बनावट के साथ साथ ही उसकी एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। जैसे ही उनका प्रयोग करते 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 किन्हीं कारणों से वह जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, वहीं पर उनमें नकारात्मकता अपने आप बनते रहती। और जितनी ऐसी पुरानी सामग्री, द्रव्य, वस्तु, कपड़े जो भी घर में रखा हुआ है, उसकी उतनी ही घर में सर्वाधिक नकारात्मकता फैलने की पूर्ण संभावना है। जैसे कई सारे घरों में हमने देखा, सुना भी कि बहुत सारा लोहा लंगड़ या बहुत सारे पुराने कपड़े मात्र इसी के लिए रखे जाते हैं कि नहीं कभी काम में आ जाएंगे, या इसको देकर बदले में दूसरा कुछ ले लेंगे। तो ये सोचकर जो पुरानी फटे कपड़े या टूटे फूटे सामग्री का संग्रह करता है, पहला परिग्रह का दोष, दूसरा अनावश्यकता से उसे संग्रहित करने से अनर्थ दंड। तीसरी बात जो मैं अभी ये कहना चाहता था कि जो जैसे अनावश्यकता से उसको हमने रखा है, काम में आएगा, ये बहुत बड़ा दोष इकट्ठा करने का भी उसकी नकारात्मकता के रूप में भी जीव को प्राप्त होता है। क्योंकि जितनी पुरानी वस्तु, जितने पुराने कपड़े हो जाएंगे, उसकी स्वयं की ही एक जो सकारात्मकता है, या स्वयं प्रत्येक द्रव्य में जो एक ओरा या जो उसकी एक एनर्जी लेवल होती है, प्रयोग करते करते उसकी एनर्जी लेवल समाप्त हो जाती है। इसलिए जो वस्त्र बिल्कुल खराब हो ही चुके हैं, कट फट चुके हैं, उनका प्रयोग किसी प्रकार से घर में ना करें, उनको दूसरों को ही देने का प्रयास करें। वो जो व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है उसको ठीक करके प्रयोग करे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर बिल्कुल कपड़े फटे ही नहीं हैं, मात्र पुराने हुए हैं, तो उनका तो प्रयोग जिनके पास कपड़े ही नहीं हैं उनके लिए हो सकता है, तो उनको देने सर्वश्रेष्ठ बात है। हम समझे हमारा उन वस्तुओं का, वस्त्रों का कितनी हद तक प्रयोग हम स्वयं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा है। जो दीनहीन गरीब व्यक्ति है उनके लिए देने का प्रयास करें। ये ना सोचे कि हमारी ऊर्जा उसके साथ जा रही है, ये कहीं ना कहीं उस वस्तु में आपका छुपा हुआ मोह, छुपा हुआ राग बोल रहा है कि उस वस्तु को देने से हमारी ऊर्जा चली जाएगी। आपकी ऊर्जा आपकी ही पास है। आप नए वस्तुओं के साथ या उन वस्तुओं को छोड़ने के बावजूद भी अपने आप को ऊर्जावान मानते रहे, और अपने ऊर्जा से और नए सामग्री को पुनः चार्ज करते हुए उन पुराने वस्तुओं को जो वास्तविकता में जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं उनको अलग करते हुए, उनकी नकारात्मकता से, उनके दोषों से, उनके परिग्रह आदि से दूर होने का ही पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो ही ये विशेष फल रूप
कार्य आपका सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा पुराने ही वस्तुओं के राग में अगर उनका ही पुनः पुनः उपयोग किया जा रहा है तो जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही अपने जीवन को आप नकारात्मकता के कारण से रद्दी कर रहे हैं। ये परम सत्य है। इसलिए श्रेष्ठ कार्य यही है कि जितनी आवश्यकता है उतने ही द्रव्य का संग्रह करें और जितनी आवश्यकता नहीं है उतनी अनावश्यक वस्तु कपड़ों का आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को देने का ही पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शिवांगी जैन, गुन्नौर, पन्ना, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी जब केवली भगवान योग निरोध करते हैं तब वह ऊपर 500 धनुष आकाश में ही रहते हैं या नीचे आते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे ही मुनिराज 12वें गुणस्थान में अंत्य उपांत समय में पुरुषार्थ के माध्यम से 4 घातीय कर्मों का नाश करते हैं, तत्क्षण वह केवल ज्ञान रूपी अनंत चतुष्टय के साथ सुशोभित होने लग जाते हैं, जो कि 13वें गुणस्थान का प्रारंभ का। और ऐसे 13वें गुणस्थान के संयोग केवली अवस्था में जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, वे भगवान स्वरूप जो मुनिराज थे, महामुनिराज थे, वह जमीन से 5000 धनुष आकाश में अधर हो जाते हैं। अगर वह तीर्थंकर भगवान है तो तीर्थंकर भगवान के नियोग से, तीर्थंकर पुण्य प्रकृति के निमित्त से समोषण आदि की रचना होना, समोषण में भगवान का विराजमान होना, उनकी दिव्य ध्वनि आदि खिरना, ये सब कार्य होते हैं। और जो सामान्य केवली होते हैं उनके लिए वे भले ही समोषण की रचना नहीं हो रही है, पर 5000 धनुष ऊपर उनका अधर में पहुंचना, गंधकुटी आदि को प्राप्त करना, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। रही बात योग निरोध के विषय में, चूँकि सामान्य केवली भी योग निरोध करते हैं, तीर्थंकर केवली भगवान भी योग निरोध करते हुए ही आगे 14वें गुणस्थान में पहुँचते, क्योंकि योग का निरोध करते हुए ही केवली भगवान 14वें गुणस्थान अयोग केवली अवस्था को और पूर्ण रूप से इस संसार से मुक्त होने के स्वरूप को यानी सिद्ध अवस्था को प्रकट कर। इसलिए ये आवश्यकता नहीं है कि इनको योग निरोध करने के लिए पुनः 5000 धनुष ऊपर ही पहुंचना या वही रुकना होगा। जैसे ही वह योग निरोध का समय आता है, क्योंकि वहाँ कोई बुद्धिपूर्वक कार्य 13वें 14वें गुणस्थान में होता ही नहीं है, वहाँ जो भी कार्य होता है नियोग रूप से, सहज रूप से ही कार्य होता है। चाहे अरिहंत अवस्था में मुनिराजों का केवली भगवंतों का विहार हो, उनका ठहरना, समोषण, गंधकुटी आदि ये जो कुछ भी है ये सभी नियोगवश होते हैं, वहाँ कोई बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं होती। और उसी प्रकार से भले ही लिखते समय ये लिखा जाता है कि 1 महीना शेष रहने पर अयोग अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग निरोध किया गया, पर बुद्धिपूर्वक कोई योग निरोध करने का विचार करके वहाँ योग निरोध नहीं होता है। सहज चलने वाली व ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से योग निरोध होता है। तो आवश्यकता योग निरोध के लिए कोई आकाश में अधर में होने की नहीं है, अपितु वह जमीन पे भी मतलब नीचे आकर भी योग निरोध कर सकते हैं। या माना कि वहाँ 5000 धनुष ऊपर ही उनकी वैसी अगर नियोग रूप व्यवस्था बन रही है तो वह योग का निरोध करते हैं। पर ये सहज सिद्ध है कि जैसे ही वह योग का निरोध करते हैं, अभी तक तो जितने भी तीर्थंकर आदि के विषय में हमने पढ़ा है और पढ़ने में आया है, सभी के विषय में आया है कि कुछ तीर्थंकर भगवंत उस सम्मेद शिखर पर विराजमान होकर योग निरोध उन्होंने किया। महावीर भगवान के विषय में आता है कि पावापुरी के उस सरोवर के मध्य में उन्होंने योग निरोध किया। तो उसमें बाधा बिल्कुल भी नहीं है कि वह ऊपर करे, पर अभी तक के प्रमाणों से ये सिद्ध है, जो आगम ग्रंथों से हमें प्राप्त है कि उन्होंने सहज स्वरूप को यानी उनके समोषण से दूर हुए, क्योंकि योग निरोध होना है
तो समोषण भी बिगड़ जाना, गंधकुटी नहीं होना, मात्र अपने आत्म ध्यान में रहना, ये उनका स्वभाव स्वरूप प्रकट होगा। और वह आवश्यकता नहीं है कि आकाश में ही होंगे, वे ज़मीन पर ज़मीन का भी मतलब ये नहीं है कि ज़मीन को वे स्पर्श करेंगे। केवली बनने के बाद वे ज़मीन को स्पर्श नहीं करते, चलते हुए भी वे अधर चलते हैं, ज़मीन पर भी नीचे आएंगे, मतलब 5000 धनुष से नीचे भी आएंगे तो भी ज़मीन पर नहीं, अपितु ज़मीन के ऊपर ही वह अधर के रूप में ही कुछ इंचों का, कुछ सेंटीमीटर आदि का गैप रहते हुए ही वह योग का निरोध करते हैं। इस अपेक्षा से वह अधर में ही, मतलब जमीन पे नहीं, जमीन के ऊपर ही अपने योगों का निरोध करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।